हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में जीएसटी के बारे में जब स्टार्ट ही किया था और प्रीवियस क्लास में हम लोग इनपुट जीएसटी, आउटपुट जीएसटी, जीएसटी नेट जीएसटी पेबल, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी बहुत कुछ पढ़े थे। कॉन्सेप्ट पे बेस करके बहुत अच्छे से पढ़े थे। आज उसी सब चीज़ को हम एक फॉर्मेट में पढ़ेंगे, प्रॉपर थ्योरी लिखेंगे सब चीज़ का। पिछले क्लास में बस हमने मतलब कॉन्सेप्ट समझा था, थ्योरी कुछ लिखा नहीं था। आज की क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे और कुछ और भी जीएसटी, नया जीएसटी के बारे में सीखेंगे। उसके बाद जर्नल एंट्री करना स्टार्ट करेंगे, बेस लेवल का जर्नल एंट्री। ठीक है, तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस क्लास का एकदम शॉर्ट रिवीजन करते हैं और आज के क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अकाउंटिंग ऑफ जीएसटी में प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ा था इंट्रा जीएसटी, इंटर जीएसटी, उसके बाद सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी, इस सब का मीनिंग प्रॉपर पढ़ा था अच्छे से। ठीक है, उसके बाद पढ़ा था इनपुट जीएसटी क्या होता है, आउटपुट जीएसटी क्या होता है और नेट जीएसटी पेबल कैसे करते हैं। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा हुआ है। तो आज की क्लास में ये सब चीज़ को एक थ्योरी फॉर्म में लिखेंगे पहले, उसके बाद जर्नल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जीएसटी को क्लासिफिकेशन हम तीन तरीके से कर सकते हैं। एक होता है सी जीएसटी और एस जीएसटी, एक होता है आई जीएसटी, एक होता है यूटी जीएसटी। ये दोनों तो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ ही लिया था, सी जीएसटी, एस जीएसटी और आई जीएसटी। आज के क्लास में हमने कुछ नया पढ़ेंगे, ये यूटी जीएसटी क्या होता है। ठीक है, अब पहले इसका थ्योरी लिख लेते हैं ये दोनों का पहले, उसके बाद यूटी जीएसटी भी सीखेंगे। ठीक है, तो सी जीएसटी और एस जीएसटी होता क्या है? इट इज लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, मतलब विद इन द स्टेट जो सप्लाई करते हैं उसमें सी जीएसटी और एस जीएसटी लगता है। याद करिए प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, अगर विद इन द स्टेट वेस्ट बंगाल के अंदर ही सामान खरीदा बेचा जा रहा है तो 50% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा और 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, और वो जीएसटी जो पेमेंट करेंगे उसी को बोलते हैं सी जीएसटी और एस जीएसटी। वैसे आई जीएसटी मतलब क्या? आई जीएसटी मतलब जो दो स्टेट में डीलिंग होता है। अगर प्रॉपर लिखने जाए उसको तो बन के आता है इट इज लेविड ऑन इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब इंटर स्टेट सप्लाई, एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस कर रहे हैं, लाइक इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज, उसमें जो जीएसटी लगेगा वो आई जीएसटी होगा और सारा का सारा अमाउंट पेबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। यहाँ पे 50% सेंट्रल गवर्नमेंट को पेमेंट होगा, 50% स्टेट गवर्नमेंट को पेमेंट होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इंटर स्टेट सप्लाई है विद इन टू स्टेट, वो पूरा का पूरा जीएसटी पेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट को, उसको बोलते हैं आई जीएसटी। आज नया चीज पढ़ेंगे यूटी जीएसटी। क्या होता है यूटी जीएसटी? गुड्स एंड सर्विस सप्लाई विद इन द यूनियन टेरिटरी। यूनियन टेरिटरी मतलब क्या? 7 ऐसे टेरिटरी हैं जिसको कि यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है। अगर यूनियन टेरिटरी के साथ कुछ विद इन द यूनियन टेरिटरी, अगर उसी यूनियन टेरिटरी के अंदर ही रह के कुछ गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई हो रहा है तो वो जीएसटी जाएगा किसको? बताइए किसको? ये जानने से पहले यूनियन टेरिटरी क्या होता है ये पहले सीख लेते हैं। क्या क्या, कौन कौन सा शहर यूनियन टेरिटरी घोषित है? हमारा अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पौंडीचेरी, दादर नगर हवेली, दामन एंड दीव, दिल्ली एंड चंडीगढ़, ये सब यूनियन टेरिटरी है। इनके बीच अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज सप्लाई होगा, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट होगा यूनियन टेरिटरी के अंदर ही, तो उसको बोलते हैं यूटी जीएसटी। ठीक है, और प्रेस्क्राइब्ड रेट ऑफ टैक्स इज डिवाइडेड इक्वली इनटू यूटी एंड सीजी। यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, सीजी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट। ये इससे बहुत सिमिलर है। कैसे बताऊं? यहाँ पे भी देखिए, टू स्टेट में डीलिंग होता है, नहीं विद इन द स्टेट अगर डीलिंग होता है 50% जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% जाता है स्टेट गवर्नमेंट को। वैसे ही गुड्स एंड सर्विस सप्लाई विद इन द इंडियन टेरिटरी, ये सब शहरों के अंदर ही अगर सामान खरीदा बेचा जाएगा तब भी 50% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 50% जाएगा यूनियन टेरिटरी को। समझ रहे हैं? ये एकदम बेस है, जीएसटी का बेस है। इसको बेस रख के ही आज का जितना भी जनरल है सबको हम सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन में
इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स करते हैं। मतलब इंटरस्टेट मतलब क्या, शॉर्ट में बताने जाऊं तो विद इन द स्टेट, विद इन द स्टेट जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसको इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स करने हैं। इसका अगर फुल डिटेल्स में इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जीएसटी का पहला क्लास देखिए, उसमें अच्छे से समझाया गया है इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। ठीक है, और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन लेते हैं जनरल। परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर 1 लाख एंड जीएसटी 18%। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए यहाँ पे जीएसटी है ही नहीं, है जीएसटी है, बट मान लीजिए आपको नॉर्मल जनरलिटी तो आता ही है, 10th क्लास में हम लोग ने पढ़े हैं, लास्ट 10 क्लास में हम लोग जनरल पढ़ा हुआ है। तो ये देखिए नॉर्मल जनरल ही है, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर 1 लाख। ठीक है, उसमें एक एक्स्ट्रा एड ऑन है बस जीएसटी 18%। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं जीएसटी इसमें है ही नहीं, तो आप क्या एंट्री मारते हैं? जीएसटी सीखेंगे ये, बट जनरल कर रहे हैं ना अभी, तो जनरल करें तो नॉर्मल जनरल, उसके बाद जीएसटी का जनरल करते हैं। तो दोनों को लिंक करके और बिल्डअप करके कैसे सीखेंगे? देखिए नॉर्मल अगर जनरल एंट्री होता है इसमें तो एंट्री बन के आता परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, ये होता ना, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो उसको डेबिट किए, ठीक है ना, एक्सपेंस किए और उधार में सामान खरीदे तो लायबिलिटी बढ़ रहा है, लायबिलिटी बढ़ता है तो क्या करते हैं? क्रेडिट, और एक्सपेंस बढ़ता है तो क्या करते हैं? डेबिट। वही क्या देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। बट इसमें हमारा एक एक्स्ट्रा एड ऑन क्या है? जीएसटी। जीएसटी के साथ अगर सेम ट्रांजेक्शन्स करेंगे तो एंट्री क्या बन के आता है? यहाँ पे 1 लाख तो ट्रांजेक्शन्स नहीं है ना, उसमें 18% एक्स्ट्रा पेमेंट किए, तो एंट्री बन के आता है हमारा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। जबकि ये इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन है, इसीलिए 50% हम देंगे सीजीएसटी को, 50% देंगे एसजीएसटी को। सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा 9,000 कैसे आया? देखिए बता रहे 1 लाख का तो सामान परचेज किए, ठीक है, इसमें से 18% का डिवाइडेड बाय 2 करेंगे क्योंकि 50% सीजीएसटी को जाएगा, 50% एसजीएसटी को जाएगा, तो 18% का डिवाइड बाय 2 करेंगे तो क्या होगा? 9% जाएगा सीजीएसटी और 9% जाएगा एसजीएसटी। ठीक है, तो 1 लाख का 9% कितना होता है? 1 लाख का 9% 9,000 होता है। वैसे ही एसजीएसटी को जो पेमेंट करेंगे उस 1 लाख का 9% कितना होता है? वो भी 9% ही होता है। तो हमने सामान खरीदा 1 लाख का और 9,000 दी सीजीएसटी को, 9,000 दी एसजीएसटी, और टोटल क्रेडिटर को कितने से क्रेडिट करेंगे? 1,18,000 से। परचेज पूरा इतना ही किए हमने क्रेडिटर को, बट क्रेडिटर फिर फर्दर दिस 9,000 पेबल टू CGST and this 9,000 payable to SGST. That's why we creditor 1,18,000. Have you got it? नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं ऐसे, पेड ड्यू टू सप्लायर्स। ये तो सिंपल है, इसमें तो जीएसटी वेस्टी कुछ लगना नहीं है, सप्लायर को हमने पेड कर दिया, परचेज किया था सामान, अभी पेमेंट कर दिया। कितना पेमेंट करेंगे? जितना से उसको क्रेडिट किए थे उतना ही पेमेंट करेंगे। क्रेडिट देखिए कितना से किए हैं? 1,18,000 से किए हैं। अगर 1,18,000 से क्रेडिटर को हम बढ़ाए हैं तो उतने से ही क्रेडिटर को घटा के कैश पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री बन के आ रहा है क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 1,80,000, सॉरी यहाँ पे अमाउंट गलत लिखा गया, देखो 1,18,000, ठीक है, ये भी 1,18,000। तो क्रेडिटर को जितना से हम लोग क्रेडिट किए थे उतना से डेबिट किए और कैश या फिर बैंक के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में उसको पेमेंट कर दी। सिंपल है। परचेज करेंगे तभी ना, तभी बस जीएसटी कैलकुलेट होगा। जब पेमेंट करेंगे तो फिर जो टोटल बिल बना था उतने ही पेमेंट कर देंगे, उसमें जीएसटी पर क्यों घुसाएंगे हम लोग, ठीक है ना। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, परचेज गुड्स ऑफ 5 लाख इन कैश एंड जीएसटी 12%। देखिए पूरा सिमिलर क्वेश्चन है, आई थिंक मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं है। आप बताइए क्या हुआ, पहले नॉर्मल एंट्री बताइए, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, और जब कल के क्लास में मतलब स्टेप बाय सब कैंसिल मारेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आंसर करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे आंसर करेंगे। आज मतलब जनरल का पहला क्लास है ना जीएसटी वाला, तो थोड़ा बिल्डअप करते हैं, वार्म अप करते हैं, स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, उसके बाद डायरेक्ट छक्का मारेंगे, रन नहीं दौड़ेंगे, 1-2 रन, ठीक है।
तो परचेज ऑफ गुड्स 5 lakhs इन कैश जीएसटी 12%। तो नॉर्मल एंट्री बन के आता है परचेज टू कैश 5 lakhs, मान लेते हैं जीएसटी अभी नहीं है तब ये एंट्री आ रहा है ना। अभी जीएसटी को ऐड करते हैं तो एंट्री बन करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट 5 lakhs, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश। और ये 30,000 कैसे आया? 12% डिवाइड बाय 2 करेंगे तो कितना आता है? 6%। और 5 lakhs का 6% 30,000, ये भी 30,000 ऐसे आया। 5 लाख का 6% 30,000। और टोटल हमने कैश पेमेंट किया 5,60,000, क्योंकि 5 लाख का सामान परचेज किया था और 60,000 पेमेंट किए गवर्नमेंट को, और 60,000 में से 30,000 दिए सीजीएसटी और 30,000 दिए एसजीएसटी। गॉट इट? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अगर फास्ट पढ़ना तो कमेंट में बताइए, नेक्स्ट क्लास में और आराम से पढ़ाएंगे, ठीक है? और किसी को आराम से भी लग रहा होगा, बट ये आराम से पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते। किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को धीरे समझ आता है। तो सबको टैकल करने के लिए, सबको समझ आए, इसलिए एक बेस फॉर्मेट में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है। परचेज गुड्स 3 lakhs, जीएसटी 28%, हाफ पेड इन कैश एंड रिमेनिंग स्टिल ड्यू। बताइए क्या हुआ? बताइए सब मैं ही बताऊं? देखिए 3 लाख का सामान परचेज किए, जिसमें कि हमने 28% जीएसटी पेमेंट की, और उसमें से हाफ पेमेंट कैश में किए और हाफ पेमेंट बाकी है। मतलब 3 लाख का परचेज किए तो परचेज को तो डेबिट कर देंगे 3 लाख से, नो डाउट। उसके बाद इनपुट जीएसटी लगाएंगे, इनपुट एसजीएसटी भी लगाएंगे, और कैश में आधा पेमेंट करेंगे और क्रेडिटर में आधा पेमेंट करेंगे। और देखो एंट्री आपको समझ में आ गया होगा, बट अमाउंट का झोल है बस यहाँ पे, ठीक है? वो भी क्लियर हो जाएगा चुटकी में। देखिए परचेज को 3 लाख से ही किए, ठीक है? और 3 लाख का 28% कितना होता है? 28 नहीं, 28/2, क्योंकि आधा आ जाएगा सीजीएसटी और आधा आ जाएगा एसजीएसटी। 28/2 होता है 14। तो 3 लाख का 14% होता है 42,000, और रिमेनिंग भी होता है 42,000। तो 3 लाख प्लस 42 करेंगे, जितना अमाउंट होगा डिवाइड बाय 2 करेंगे, क्योंकि हाफ पेमेंट इन कैश हुआ है और रिमेनिंग स्टिल ड्यू। तो हाफ पेमेंट कर दी हम कैश में, और रिमेनिंग और बाकी का हाफ पेमेंट किए नहीं किए, इसलिए क्रेडिटर को कर दिया उसको क्रेडिट, ठीक है? समझ रहे हैं ना? ये देखिए, कैन आई गेट माई कैलकुलेटर? हाँ मिल गया। देखिए 3,42,000 है प्लस 42,000, तो ये टोटल बन के आता है हमारा 3,84,000। इसमें से आधा कैश में पेमेंट कर दिए और आधा पेमेंट करना बाकी है। 3,42,000 डिवाइड बाय 2 होता है, देखिए 1,92,000, ठीक है? समझ रहे हैं ना? नॉर्मल जर्नल एंट्री है, कुछ हाथी घोड़ा नहीं है। अभी जो 10 क्लास में पढ़े वही है, बस जीएसटी लगाएंगे, कहाँ पे इनपुट लगाएंगे, कहाँ पे आउटपुट लगाएंगे, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जीएसटी का पहला क्लास में, ठीक है? उसको रेफर करके आएगा तो इसमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मेरे सजेशन यही है, पहला क्लास करिए, फिर अभी का क्लास आके देखिए, वॉच करिए, ठीक है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। परचेस मशीन 8 lakhs ऑन कैश, जीएसटी 5%। क्या सिंपल क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन है ना, सिंपल करिए, देखिए मतलब चुटकी में कैसे सॉल्व होगा। देखिए परचेज मशीन कर रहे हैं और जीएसटी 5% है। क्वेश्चन देखते ही जीएसटी को डिवाइड बाय 2 कर दीजिए आप, क्योंकि सीजीएसटी भी देना है, एसजीएसटी भी देना है ना। तो 5 का डिवाइड बाय 2 कितना होता है? 2.5 होता है। तो 2.5 इनपुट में डालिए, 2.5 इनपुट सीजीएसटी में डालिए, 2.5 इनपुट एसजीएसटी में डालिए, और 8 लाख तो हमारा है ही कहाँ? परचेज में। और मशीन को कितना से क्रेडिट करेंगे? टोटल कर देंगे, परचेज प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी इक्वल टू मशीन को उतने से क्रेडिट कर देंगे। सॉरी, मशीन को नहीं, कैश को। कैश में पेमेंट किए हैं, और ड्यू टू ये एसेट्स है तो परचेज को डेबिट नहीं करेंगे, मशीन को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये एसेट्स है। जब एक्सपेंस बढ़ता है ना तो एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, बट जब एसेट्स बढ़ता है, बिजनेस में एसेट्स परचेस करते हैं, अभी गुड्स परचेस किए होते तो परचेस को डेबिट करते हैं,
जबकि यहाँ पे मशीन परचेज किया और मशीन इज एन एसेट्स, दैट्स हाउ वी डेबिट मशीन। तो मशीन को डेबिट करेंगे 8 लाख से, इनपुट जीएसटी 20,000, इनपुट एस जीएसटी 20,000, टू कैश 8,40,000। इन पे यहाँ पे इनपुट सी जीएसटी होगा, ठीक है, सी जीएसटी। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, रेंट पे 20,000 जीएसटी 12%, सिंपल 12% कर देंगे, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा 6%। 20,000 का 6% कितना होता है 1200, और सी जीएसटी में लिख देंगे 1200, एस जीएसटी में 1200, एक्सपेंस बढ़ गया हमारा रेंट जो कि होता है 20,000, और पेमेंट किए हैं कैश में, दैट्स व्हाई वी क्रेडिट कैश अकाउंट, क्रेडिटेड इज 22,400। हैव गॉट इट? समझ रहे होंगे, क्यों नहीं समझेंगे? इतना प्रोपेस लेके जो 4-5 क्लास में खत्म होना चाहिए, पहले 10 क्लास तो जनरल लिखी है, प्रॉपर जनरल करना सीखे हैं, उसके बाद ही जीएसटी करना चालू करेंगे, तो अभी तो इजी लगेगा ही, बस जीएसटी में दिमाग लगाना, जनरल तो आपका हो ही रहा होगा 10 क्लास में, 10 क्लास प्रैक्टिस किए हैं जो। क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, स्टेशनरी पेड 60,000 जीएसटी 10%, ये भी सिंपल ही है, देखिए जीएसटी 10% है, डिवाइड बाय 2 करेंगे कितना होगा 5%, तो स्टेशनरी पेड कर रहे हैं। एक्सपेंस का नाम क्या है स्टेशनरी, और पेमेंट किए कैश में, तो स्टेशनरी करेंगे 60,000 से डेबिट, 3,000 कैसे हुआ 60,000 का 5% इक्वल टू 3,000, ये भी सेम वही कैलकुलेशन है, और पेमेंट की कैश में, तो 60,000 प्लस 3,000 प्लस 3,000 कितना हुआ 62,000, जो कि पेमेंट की कैश में, दैट्स हाउ वी क्रेडिट कैश एट 66,000। हैव यू गॉट इट? वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, 12 जुलाई को क्या हुआ, परचेज गुड्स फ्रॉम सप्लायर 1 लाख एंड जीएसटी 12%। सबसे पहले क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना होता है 6%, और सप्लायर से सामान खरीदे तो स्टार्टिंग में तो ये सम किए हुए थे ना, याद करिए क्वेश्चन नंबर 1 में सेम क्वेश्चन था। आप बताइए, आप, हमने बताया मैं, आप बताइए क्या हुआ, बताइए 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 बताइए, थोड़ा फोन को साइड में रख के किताबों को भी पकड़िए और बताइए क्या हुआ। परचेस अकाउंट डेबिट 1 लाख, इनपुट सी जीएसटी 6,000, इनपुट एस जीएसटी 6,000, टू क्रेडिटर 1,12,000, 6,000 कैसे आया 1 लाख 6% किए, वैसे ससेम एस जीएसटी में भी 1 लाख 6% किए, और टोटल होता है 1 लाख प्लस 6,000 प्लस 6,000 होता है 1,12,000। यहाँ पे हमने कैश पे पेमेंट नहीं किया, इसीलिए हमने क्रेडिटर को क्रेडिट किया, क्योंकि पैसा देना बाकी है, पैसा देना बाकी रहता है तो क्रेडिटर बढ़ता है, और क्रेडिटर क्रेडिट वैल्यू पे चलता है, और क्रेडिटर क्रेडिट हो रहा है तो इसको करेंगे क्रेडिट, और अमाउंट आ जाएगा 1,12,000। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, ये देखिए थोड़ा न्यू क्वेश्चन नहीं है, जनरल के हिसाब से सेम ही क्वेश्चन है, और जीएसटी में इसको कैसे इंक्लूड कर रहे हैं वो देखते हैं, ठीक है। परचेज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 रिटर्न टू सप्लायर, क्या होगा बताइए, जीएसटी पेमेंट के तो जीएसटी भी रिटर्न लेंगे क्या, ये खाली नेट अमाउंट जीएसटी गया ऐसे होता है, नो 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 नो, जितना पेमेंट किया उतना देंगे। जीएसटी के फॉर्म एस जीएसटी, सी जीएसटी, आई जीएसटी, यूटी जीएसटी, जैसे भी जीएसटी दिए होंगे, आप पेमेंट मतलब सामान खरीद लिए रिटर्न कर रहे हैं ना, जीएसटी भी रिटर्न करेंगे, कैसे देखिए आता है। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अभी न्यू है, इसलिए इसको नॉर्मली कैसे पढ़े थे पहले पता ही है, नॉर्मल जीएसटी में कैसे किए थे, क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न 20,000, अगर जीएसटी हमारा नहीं होता तो क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न ही होता ना, परचेज के थे परचेज रिटर्न 20,000 होता, बट जबकि यहाँ पे जीएसटी हमने पेमेंट किया हुआ है तो एंट्री क्या बनेगा बताइए, 20,000 का भी जीएसटी तो निकालेंगे ना, कैसे देखिए, यही 6,000 हमने सारा का सारा सामान रिटर्न नहीं किया, 20,000 रिटर्न किया, और हमारी जीएसटी परसेंटेज है 6%, तो यही 20,000 पे हम लोग 6% का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे और उसी को रिटर्न करेंगे, तो 20,000 का 6% कितना होता है 1,200, वो 1,200 सीजीएसटी में जाएगा, 1,200 एसजीएसटी में भी जाएगा। एंट्री सेम है, देखिए क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न पूरा सेम है, एंट्री क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न, देखिए यहाँ पे पड़े क्रेडिटेड टू परचेज रिटर्न, बट इसमें बस जीएसटी हम लोग इंक्लूड कर देंगे, जीएसटी इंक्लूड करेंगे, 20,000 परचेज रिटर्न तो हुआ, बट और भी रिटर्न मिलेगा जो कि 1,200 हुआ। 1,200 कैसे आया,
20,000 का 6%, क्योंकि स्टार्टिंग में क्वेश्चन में हमने सामान खरीदा था 1 लाख का 12% के हिसाब से, तो इसीलिए जब सामान रिटर्न भी करेंगे ना तभी भी वही 12% लगेगा। बल्कि CGST SGST दोनों को देना है तो 6% डालेंगे, और 20,000 6% करेंगे इसीलिए क्योंकि 20,000 का ही सामान हमने रिटर्न किया है, और टोटल बन के आता है अमाउंट 20,000 प्लस 1200 प्लस 1200 इक्वल टू 22,400 से सामान हमने क्रेडिट किया, सॉरी सामान हमने रिटर्न किया। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, अगस्त को क्या किया, सामान बेचे ऑन क्रेडिट में 12% पर एनम, नॉर्मल है, मतलब पहले नॉर्मल रेट बताइए। देखिए डेटर टू सेल्स, इसमें बस GST ऐड कर देंगे, तो GST ऐड करने तक एंट्री क्या बनेगा, जब परचेज करते हैं तो इनपुट GST लगता है, याद करिए पहला क्लास में पढ़े थे, बट जब सेल करते हैं तो आउटपुट GST लगता है, ठीक है ना। तो डेटर टू सेल नॉर्मल तो आता है हमको, अभी अगर उसको GST 12% ऐड करके लिखेंगे तो डेटर टू सेल तो 10 लाख का ही है, उसमें आउटपुट GST ऐड कर देंगे 60,000। ये देखो यार, हम GST और नहीं बताऊंगा ये परसेंटेज कैसे आता है, बहुत बार बता चुका हूँ, लास्ट बता रहा हूँ, अच्छे से देख लो। ये 60,000 कैसे आया, 10 लाख का 6% लिए और 10 लाख का फिर से 6% लिए, वो 60,000 है। 6% ही क्यों लिए, क्योंकि 12% पर एनम GST है, हमको CGST SGST दोनों देना है, तो 12% का डिवाइड बाय 2 करेंगे 6%, और वही 6% 10 लाख से देंगे CGST में और 10 लाख से देंगे 6% SGST में। बट इस GST का नाम होगा आउटपुट GST, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेल किया है। परचेज किया होता तो क्या नाम होता, इनपुट GST, जबकि हमने सेल किया है इसलिए इसका नाम हुआ आउटपुट GST। इसको दिमाग पूरा देखिए, याद करने का एक तरीका बताता हूँ। इनपुट GST परचेज करता होता है, देखो परचेज करते हैं सामान आता है हमारे पास, आता है ना सामान, परचेज करते हैं तो GST का नाम क्या होगा, इनपुट GST। वैसे जब सेल करते हैं सामान हमारे पास से जाता है तो GST का नाम क्या बोलेंगे, आउटपुट GST। ऐसे मतलब रट्टा मारेंगे तो नहीं होगा, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखिए, देखना मतलब भूलने का आपको गुंजाइश ही नहीं है। चैलेंज करता हूँ, भूल के दिखाइए इसको। ठीक, सामान खरीदते हैं तो इनपुट GST, वैसे सामान बेचते हैं उसमें लेके आउटपुट GST। कोई रट्टा मारने का जरूरत है इसमें, सिंपल है ना, ऐसे हंसी मजाक में सिंपल में कंप्लीट हो जाएगा। देखिए तो अमाउंट भी वैसे ही बन के आता है, तो 11,20,000 कैसे आया, ये 10 लाख प्लस 60,000 प्लस 60,000 इक्वल टू 11,20,000, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उसी सामान जो सेल किए थे, रिसीव ड्यू फ्रॉम डेटर, डेटर से पैसा मिल गया तो उसमें क्या GST मारेंगे, 11,20,000 बाकी था वो मिल गया, तो डेटर को कहते हम डेबिट, उतने से कर देंगे क्रेडिट, और कैश आ गया तो कैश हमारा एसेट से बढ़ गया तो उसको कर देंगे डेबिट, सिंपल। तो एंट्री बन के आता है कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर 11,20,000। ये कैश के फॉर्म में, चेक के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में पैसा आने से मतलब है, तो इसलिए कैसे आया तो बताया नहीं, तो इसलिए हम बैंक को भी डेबिट करिए और कैश को भी डेबिट किए यहाँ पे 11,20,000 से, ठीक है। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 20 लाख, GST 18%। क्या ये पढ़ा आपको बताइए, हाँ सिंपल एंट्री आज मैं करा रहा हूँ ना, तो हार्ड पढ़ेंगे, रुकिए पढ़ेंगे हार्ड, पहले बिल्डअप तो कर दूं, ABCD पढ़ा दूं, सेंटेंस और वर्ड बनाने भी सीखेंगे, डोंट वरी। तो क्या बोले थे, GST 18% है, तो सिंपल आंख बंद करके 18 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे जो कि होता है 9%, और नॉर्मल जो सेल का एंट्री होता है उसमें बस GST ऐड करके लिख देंगे। और सेल में कौन सा GST लगता है, आउटपुट GST। तो एंट्री बन के आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, इसमें लिख लीजिएगा CGST और SGST, ठीक है। और ये क्या बताऊँ ये आपको तो आता है, वही 20,000 का, ये 9%, ये भी 9% है, और ये तीनों को टोटल करके जो अमाउंट बनेगा वो यहाँ पे लिख देंगे कैश अकाउंट डेबिट 23,60,000, ऑट इट। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, और कुछ नहीं, 1-2 सम्स करेंगे, छुट्टी। 25th April sold goods on credit for 8 lakhs, GST 12%। वही क्या मजाक चल रहा है, इतना सिंपल एंट्री, मजाक चल रहा है।
रुकिए बेटा, आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ क्या मजाक चल रहा है होमवर्क देके। आज क्लास में होमवर्क भी रहेगा, ठीक है। होमवर्क अच्छे से करेंगे तब मानूंगा, मजाक चल रहा है कि सीरियस वाला पढ़ाई चल रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन 10th में है 25 अप्रैल को क्या हुआ, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 8 lakhs, जिसमें कि जीएसटी है 12%। मैं तो सिंपल ये अभी जस्ट किया। सेल्स रिटर्न ये नहीं किया है, कैसे नहीं किए हैं, 10th जनरल एंट्री में किए हुए हैं बट जीएसटी में नहीं किए हैं, फिर भी हो जाएगा, देखिए आराम से हो जाएगा। पहला एंट्री बन कहता है डेटा टू सेल टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी, 12% को डिवाइड किए 2 से तो हो गया 6%, तो 8 लाख का 6% होता है 48,000, ये भी होता है 48,000, और सेल हमने टोटल किया 8 लाख का, और डेटर को 8,96,000 से हमने डेबिट किया है, इसीलिए क्योंकि सेल बन रहा हमारा 8 लाख का और 48 हमारा बन के आ रहा है जीएसटी का, सबको ऐड कर देंगे तो डेटर हमारा बन जाएगा 8,96,000 का, और उसी सामान में से हमने 1 लाख का सामान रिटर्न कर दिया, तो रिटर्न करेंगे तो जीएसटी भी तो रिटर्न करेंगे, जैसे कि परचेज रिटर्न में किए थे। तो 1 लाख का 6% कितना होता है 6,000, ये भी 6,000, और टोटल हमने डेटर को उतने में ही घटा दिया 1,12,000 से, ठीक है, समझ रहे हैं। तो आज का क्लास को ये सिंपल एंट्री से आज का क्लास को खत्म करते हैं, कल के क्लास में और एडवांस लेवल का जनरल एंट्री सीखेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, टाटा।